नेक्स्ट हमारा मिरर आता है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। कनकेव, आप इस केव वर्ड को देखना। केव वर्ड से जैसे देखो ना, केव की शेप में मिरर है, तो कनकेव मिरर इस शेप का होता है, ऐसे। ये होता है कनकेव मिरर, मतलब कि केव की शेप का मिरर है, उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं और ये रिफ्लेक्शन पोर्शन होता है, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम बनता है इसका। ये कनकेव मिरर हो गया। दूसरी बात कि जो हमने देखा था, यू क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है। ये होता है हमारा पोल। ये मान लो हमारा, इसके अलग अलग मतलब हर, जैसे यहाँ पे मिरर रखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अलग इमेज बनेगी, यहाँ पे रखेंगे अलग बनेगी, यहाँ पे रखेंगे अलग। वो केसेस हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके। तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो v हो जाएगा। और इस मिरर का, जैसे कि अब मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ। ये मिरर क्या है? एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, टेम्परेरी एक सर्कल। जैसे इसको काट के तो निकाला गया होगा, ऐसे होगा ये, इसको बीच में से काट दिया होगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये दो मिरर है, उनके बीच का ऐसे काट दिया हमने। तो जहां पे इस मिरर का सेंटर होगा, पूरे सर्कल का सेंटर होगा, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसका दोनों का हाफ, ये होता है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया, यू समझ में आ गया, वी समझ में आ गया, यू वी बी समझ में आ गया। ओके, इसमें जो आपसे रिलेटेड है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। अब हम एक एक केस डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर समझ में आ गया, ये होता है यू वी एफ सी पी, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर का पहला केस। तो पहला केस इसमें कौन सा आता है? ये मिरर है, मान लो ये कनकेव मिरर रखा हुआ है हमने। तो जब भी ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट हमने लाइट मारी, हमने इन्फिनिटी से, मतलब हम कहीं पे भी खड़े हैं और हमने लाइट मारी मिरर के ऊपर। हमने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट रेज आ रही है, ये नहीं पता कहां से आ रही है। तो ये रेज जो आती हैं, ये थोड़ा एंगल वगैरह होता है, परफेक्शन होती है, वो 11th क्लास 11th की ऑप्टिक्स में है, तो वो यहाँ पे इतना देखने की जरूरत नहीं है आपको। बस नॉर्मल याद रखना, इन्फिनिटी से इमेज आएगी तो ऐसे फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस पे कन्वर्ज होके वो यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमेज मतलब छोटी बनेगी, इन्वर्टेड। जो भी कनकेव मिरर इमेज बना रहा होगा लेफ्ट साइड में, वो इन्वर्टेड होगी, यहाँ से रेज आके यहाँ पे इमेज बन रही होगी, छोटी इमेज बन रही होगी। रियल इमेज है क्योंकि प्लेन के इस साइड में इमेज है। जो भी प्लेन के इस साइड में इमेज बन रही होगी वो रियल है, जो भी प्लेन के उस साइड में बन रही होगी वो वर्चुअल है। क्योंकि इनको हम प्लेन पे डिफाइन नहीं कर सकते, हमें टेम्परेरी लाइन बना के यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने प्लेन मिरर में बताया था, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था, वो इमेज वैसी फॉर्म होती नहीं है रियल में। तो वही इसमें है, जो भी मिरर के इस साइड में फॉर्म हो रही होगी वो रियल है, जो भी उस साइड में फॉर्म हो रही होगी वो वर्चुअल है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके। इन्फिनिटी से रेज आ रही होगी तो फोकस पे मीट करेगी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, ये तीन चार प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये पहला केस हो गया, तो ये आप नोट कर लो, ओके। तो अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं इसका। सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को कोई भी डिस्टेंस पे लिख दिया, एट सम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमने कोई भी डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन सी से भी पीछे है, एफ से पीछे है, पोल से पीछे है, ठीक है। मान लो यहाँ पे रख दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रेज जाएंगी, फोकस में से पास करेंगी, एक इमेज
फोकस में से पास करके डायरेक्ट यहाँ पे निकलेगी। यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है? बिटवीन सी एंड एफ। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। वैसे तो ये रेज का अगर हम पूरा एंगल वाइज करते हैं तो अपने आप ही रेज यहाँ पे आके मीट कर जाती है। तो आप लोगों को याद रख लो, इतना डिफिकल्ट नहीं, 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मैं करवा भी दूंगा, अभी जैसे ही कंप्लीट होगा मैं खुद याद करवा दूंगा। और टाइप भी इमेज का कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड तो होगा ही, और इस साइड है तो रियल हो गया, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगी, मतलब कि साइज उसका छोटा होगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड केस होगा, तो ये आप नोट कर लो। ओके, हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कहाँ रखा है? एट सी। इसके टोटल 6 केस बनेंगे। पहला हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। ठीक है, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। ये यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सी के ऊपर रखा है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखते हैं, रेज यहाँ से पास होती हैं, ये फोकस में से रेज जाएंगी, ये यहाँ से रेज जाके फोकस में से डिफ्लेक्ट होते हैं। सी पे जब भी हम रखते हैं तो इमेज भी हमारे को सी पे ही मिलती है। और इमेज का टाइप कैसा होगा? रियल तो होगा, क्यों? क्योंकि मिरर के इस साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल है, इन्वर्टेड है, और एक प्रॉपर्टी और होगी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। इसमें छोटी नहीं होगी, इसमें जितनी सी की है उतनी होगी। तो इससे हमें क्या पता लगा? सी पे है तो ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे है। रियल होगी क्योंकि इस साइड है, सेम साइज की होगी क्योंकि सी पे है, सी पे ही रहेगी, तो सारी चीज बराबर। इन्वर्टेड होगी क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसलिए इन्वर्टेड होगी। ये थर्ड केस हो गया हमारा। इसके बाद में हम करते हैं फोर्थ केस। 3 केस हो गए हमारे, चौथा कर लें। फोर्थ केस में हम सी। ओके, अब सी यहाँ पे हमने रख ली, इंफिनिटी पे रख ली, सी पे रख ली। अब आगे जाते जाएंगे हम, जैसे सी और एफ के बीच में रखेंगे। यहाँ से रेज जाएंगी फोकस में से, यहाँ पे आएंगी डाइवर्ज होके, ये यहाँ से जाएगी, ये फोकस में से निकल के ये यहाँ पे इमेज कन्वर्ट हो रही होगी कहीं पे भी सी के पीछे। ओके, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई? बियॉन्ड सी। रियल है, क्यों? रियल क्यों है? क्योंकि इस साइड फॉर्म हुई है। ठीक है, वर्चुअल है, हाँ सॉरी रियल है, वर्चुअल नहीं है। तो और इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? और क्या बच गया? रियल, साइज। एक प्रॉपर्टी और रहेगी यार, एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसकी, कौन सी थी? तो क्या क्या कर रहे थे? बिटवीन सी एंड एफ जब भी रखा, इमेज कहाँ पे बन रही है? सी के पीछे बन रही है। रियल बनेगी इमेज क्योंकि इस साइड में है। साइज की बात कर ली हमने, और नेचर याद आ गया, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड बन रही होगी, सॉरी फॉर इसके लिए। तो ये केस हमारा हो गया। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब हम इसको उल्टा करते हैं, अगर हम ये वाली चीज यहाँ लिखते हैं, ये वाली चीज यहाँ लिखते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा था तो इमेज हमारी कहाँ बनी थी? सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो वही अब यहाँ हुआ, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज हमारी कहाँ बनी? सी के पीछे। जब इसका उल्टा किया था, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा था तो इमेज यहाँ पे बन रही थी, और अब यहाँ पे बन रही है, और ये चीज यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर होना होगा कि सारी चीज रिलेटेड है आपस में। बस आपको 3 केस याद रखने हैं, लास्ट में आपको समराइज करके बता दूंगा। ये चीज देखो मत देखो, लास्ट में मैं एक टेबल बना दूंगा, उस चीज को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मिटाते नहीं है कोई, फिर भूल जाए। तो सी एफ, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? अब फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, एट फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब भी फोकस के ऊपर होगा तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? जो रेज पास कर रही होंगी
ये वापस से इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, एट इन्फिनिटी। ओके, साइज कम ही रहेगा, साइज सारों में कम रहेगा, ठीक है। तो क्या चीज देखी हमने यहाँ पे, अब देखो आपने वहां पे पढ़ा जब इन्फिनिटी से रेज जाती है तो कहाँ पे लगती है, फोकस पे लगती है। अब जब फोकस से ही रेज जा रही है तो वो कहाँ पे जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाएंगी, है ना, दोनों रिवर्स। ओके, अब हम इसका लास्ट केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, इस बार भी इसी पे क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, क्योंकि बाकी सारे केस उनके सारी चीजें सेम है, ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन हमेशा वैल्यूएबल होती है। एफ सी, तो अब यहाँ पे हम इसको रखते हैं यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो रेज यहां से पास हुई, लेकिन इमेज के इतने ऑब्जेक्ट इतना पास था कि वो बैक तो आई, लेकिन वो इस एक ऐसे एंगल पे बैक आई कि जब आगे हम इमेज बनाने गए तो यहाँ पे इमेज फॉर्म ही नहीं हो रही थी। तो उसका हमने यहाँ पे एज्यूम किया क्या कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के उस साइड फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इमेज बनाने की कोशिश की, वो बन ही नहीं रही थी। ऑब्जेक्ट हमने इतना पास लगा दिया, मिरर के बिल्कुल यहाँ लगा दिया, इमेज हमने बना ही नहीं पा रहे, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। इमेज यहाँ पे जाके बन रही है, इमेज साइज से बड़ी बन रही है। कभी भी आप देखोगे ना कनकेव मिरर, कभी देखना लैब में देखा होगा, जब आप ऐसे रखोगे तो आपका फेस इतना बड़ा दिखाएगा वो, ठीक है। तो वही इस छठा केस ही है वो, जब भी हम कनकेव मिरर को देखते हैं, जिम्स वगैरह में भी आजकल यूज होते हैं, ये जिम्स में लगा देते हैं कनकेव मिरर साइड में। जैसे आप जाओगे जिम में, आप देखोगे यार बल्कि फील हो रहा है, लगता है गेन ज्यादा हो गया, तो पर वो ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्लेन मिरर में देखते हो वैसे ही दिखते हो। तो कनकेव मिरर एक ट्रिकी मिरर है, मतलब आपका साइज वो बढ़ा देता है। छठा केस ही है वो, जो कि आपका साइज इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको याद कर सकते हो ऐसे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और साइज लार्ज है, इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि मिरर के उस साइड में फॉर्म हुई है। लार्ज है, वर्चुअल है, साइज बड़ा है, और हम फिर एक केस भूल गए, लार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट। जो पहले इन्वर्टेड बनी थी अब इरेक्ट बन रही है, ठीक है। ये 6 केस हो गए कनकेव मिरर के। तो अब हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। आप ये टेबल मैं बनवा रहा हूँ, इसको देख लेना, आपका कनकेव मिरर यहीं से क्लियर हो जाएगा, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केव मिरर, तो पहला केस था, ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, तुरंत याद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी में। इमेज कहाँ थी, फोकस थी, फोकस पे थी। नेचर कैसा था उसका, नेचर इन्फिनिटी पे फोकस था, नेचर कैसा था, रियल थी, इरेक्ट थी, और रियल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है। अब ये चीज सेम रहेगी दूसरे केस में, तीसरे केस में, चौथे केस में, पांचवें केस में। छठे केस में आपको पता है इमेज जो होगी वो लार्ज बन जाएगी, साइज सॉरी इन्वर्टेड, वो पहले इन्वर्टेड बनेगी, और लास्ट वाले केस में इरेक्ट बनेगी, लार्ज, इरेक्ट, वर्चुअल, ठीक है। अब हम सी से बियॉन्ड सी रख देते हैं इसको, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे बन रही होगी, बिटवीन सी एंड एफ। यहां से केस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एट सी, एट सी। अब चौथा केस, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, फोकस इन्फी,
between C and F beyond C। पांचवा, at focus infinity। छठा, between C and F, P and F behind the mirror। तो ये 3 केस हैं। कैसे बनेगी? वर्चुअल लार्ज इरेक्ट। ठीक है, ये 6 केस बने हमारे पास। तो आप देखना, इन्फिनिटी से फोकस तो इमेज बना दी, सी से पीछे थी, सी और एफ के बीच में बना दी, सी पे थी तो सी पे बना दी, सी और एफ के बीच में थी तो सी पे बना दी, फोकस पे थी तो इन्फिनिटी पे बना दी। छठा केस सबसे एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपसे ये सब चीजें नहीं पूछेगा, ना तो ये पूछेगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है, सी पे रखा तो कहाँ इमेज बनेगी, ये रखा तो कहाँ बनेगी, कुछ नहीं पूछेगा। आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि कनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल इन्वर्टेड, ओनली रियल, ओनली इन्वर्टेड, और या फिर पूछ लेगा रियल इन्वर्टेड वर्चुअल लार्ज इरेक्ट इन्वर्टेड, मतलब सारे केस दे देगा। तो सारे केस हो जाएंगे। कनकेव मिरर क्या कौन कौन सी फॉर्म करता है? रियल भी करता है, इन्वर्टेड भी करता है, छोटी भी करता है, वर्चुअल भी करता है, लार्ज भी करता है, इरेक्ट भी करता है। ओके, तो ये एक टेबल है, इसके इसी पे करना है। वो डायग्राम वगैरह उन सबको इग्नोर कर देना, वो बस समझाने के लिए है कि ऐसे ऐसे रेज आती हैं। तो कनकेव मिरर आपका ये टेबल देखो, आप टेबल होती होगी। इसके बाद हम यूजेज डिस्कस कर लेते हैं। ये मिरर के यूजेस कौन कौन से होते हैं? पहली चीज तो आपने देखा होगा, टॉर्च के अंदर कनकेव मिरर लगा रहता है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलती है। बड़ी लाइट निकालने के लिए कनकेव मिरर को यूज करते हैं। आपने देखा होगा डेंटिस्ट, इसका ही दूसरा नाम है, इसको डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं। डेंटिस्ट जब भी आपके अंदर दांतों के अंदर कुछ भी देखना होता है, वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि इमेज बड़ी दिख सके। ओके, डेंटिस्ट के पास टॉर्च में, और इसके बाद में आता है आपका हेडलाइट में। एग्जैक्टली कनकेव मिरर हेडलाइट के अंदर नहीं होता है। हेडलाइट के अंदर हमारा एक और मिरर होता है, उसका नाम होता है पैराबोलिक कनकेव। जो हेडलाइट के अंदर मिरर होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक कनकेव मिरर। ओके, डेंटिस्ट, टॉर्च, पैराबोलिक कनकेव। और कोई भी चीज जहाँ पे आपको बड़ी साइज देखना होता है, वहां पे हम देखते हैं कनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, ये कनकेव मिरर डन है, ये यूजेस है इसके। अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं अपने कन्वेक्स